हरियाणा के करनाल में किसान का बेटा बना लेफ्टिनेंट, गांव पहुंचने पर हुआ स्वागत। करनाल में कानपुर गांव के किसान के बेटे हेमंत कुमार भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। गांव पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। हेमंत ने बताया कि वह 2015 में सिपाही के पद पर सेना में भर्ती हुए थे। नागपुर में प्रशिक्षण के बाद उनकी पहली पोस्टिंग श्रीनगर में हुई। उन्होंने सेना में रहते हुए 1 साल तक परीक्षा की तैयारी की। उनके पृथक गांव में उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उनके पिता ने बताया कि इस उपलब्धि ने जिले का नाम भी रोशन किया है। परिवार के लोगों को बधाई देने के लिए आसपास के गांव के लोग भी पहुंचे। लेफ्टिनेंट के पिता खेतीबाड़ी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। परिवार में 3 बहनों के वह अकेले भाई है। उनकी मां ने बताया कि देश सेवा का जज्बा हेमंत में बचपन से था। साल तक सेवाएं दे चुका हूं। इसके बाद जब मेरी सर्विस 8 साल हो चुकी थी, तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं फौज में अफसर बनना चाहता हूं। तो उसके लिए मैंने मेहनत की और इसका श्रेय मैं अपने परिवार को देना चाहूंगा, क्योंकि वो हर समय मेरे साथ खड़े थे उस चीज के लिए। जब भी मैं लीव आता था तो मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाता था, तब भी उन्होंने सपोर्ट करा। कभी ये नहीं कहा कि तू घर पे नहीं रुक रहा, इतने छुट्टी आ रहा। तो मेरे फैमिली का मेरे को फुल सपोर्ट है। उसके बाद ड्यूटी पे जाने के बाद मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की और ये करीब पूरा मेरे को 2 साल लगे इस चीज की तैयारी करने के लिए। और अंत में आकर मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया और मैं ट्रेनिंग के लिए फिर IM में देहरादून गया। तो ये सोच कहाँ से आई कि मैंने देश की सेवा करनी है, देश के लिए जो काम है वो करने हैं? मैं अपने गांव में अपने सीनियर्स को, अपने बड़े भाइयों को, उनको देखता था जब वो रनिंग किया करते थे। तो तब से ही दिल में जज्बा था कि भारतीय सेना को ज्वाइन करना है। तो तब से जज्बा, तब मैं एज OR मतलब अदर रैंक में तब मैं शामिल हुआ। जैसे ही मैं अदर रैंक में शामिल, तब मेरे को जाके पता चला कि हम ऑफिसर भी बन सकते हैं। जस्ट बिकॉज कि हमें उस टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था और चीजों का, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटीज इतनी नहीं थी। तो इसलिए मैं शायद उस टाइम पे एज OR भर्ती हुआ। लेकिन बाद में जब मेरे को पता चला, तब मैंने अपनी खामियों पर काम करना शुरू करा और मैंने SSB एग्जाम को क्रैक करके तब मैं इसके लिए सिलेक्ट हो गया। 2015 में आप सिलेक्ट हुए थे, उसके बाद कैसा सफर रहा, किन किन कठिनाइयां रही, क्या मुश्किल? तो कठिनाइयों का सामना करना तो बनता ही है। पहले मैंने ट्रेनिंग नागपुर में करी, उसके बाद मैंने श्रीनगर में भी सेवाएं दी, पटियाला और पठानकोट में सेवाएं दी। तो उनके साथ साथ मैं पढ़ता भी रहा और अपनी ड्यूटी भी करता रहा। हालांकि ये काफी कठिन सफर था, पर मेरा एक मानना है कि अगर आपने ठान लिया कुछ, तो कुछ भी चीज आपको रोक नहीं सकती। तो अभी आगे क्या सोचा है, कहाँ पर आप जो पोस्टेड है और फिर आगे क्या सोच रही है? Fortunately again I got posting in field area in J&K और अब मेरा मकसद एक अच्छा ऑफिसर बन के दिखाना, और जहां भी मैं ऑफिसर हूं अपने फॉलोवर्स की, अपने मैन की, उनकी रिस्पेक्ट अर्न करना मेरा काम है। तो आज गांव में पहुंचे थे, स्वागत किया है, कैसा लग रहा है इस चीज को? एक अलग ही फीलिंग है, प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, इवन अपने गांव के लिए कुछ किया है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। युवाओं से क्या कहेंगे इस तरीके का जो आपने कार्य किया है, क्या कहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। कि जब भी आप कोई काम करो तो वो लंबा हो सकता है, उसको बीच में मत छोड़े। कितनी भी कठिनाई आए, कंसंट्रेट करते रहे, कंसिस्टेंसी बना के रखे, एक दिन आप अपना गोल। 2015 में सिलेक्ट हो गया था बेंगलोर, लेकिन वो तो फिर उसका वेटिंग में आ गया था। तो उन्होंने फिर इसको कहा कि मैं तो कनाडा जा रहा हूँ, आप मेरा सपना पूरा करेंगे। आज उसकी आंखों में भी आंसू थे जब भाई लेफ्टिनेंट बन के आया। तो मेरे परिवार में ऑलमोस्ट 6 फुट की हाइट के ही बच्चे आगे, युवा भी जितने हैं। तो मैं इनसे यही अपील करूंगा कि आपके अंदर भी ये मजबूत जज्बा हो और आप भी देश की सेवा में सर्वोपरि रहें और अपने एरिया का नाम रोशन करें, अपने हल्के का नाम रोशन करें। और क्योंकि आप भी हमारी फैमिली के ही मेंबरों में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार को भी, जिन्होंने युवाओं के लिए ऐसे ऐसे मौके रखे हैं। और युवाओं से यही प्रेरणा इनसे लेनी चाहिए कि जितने भी ये हैं बच्चे, तैयारी करें और वो भी इस सेवा में अपनी सेवा दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।